करते रहते हैं दवाइयाँ यानी कि उपचार, तंत्र मंत्र की साधना से ये करते हैं उपचार, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाबा बड़े निराले हैं, आप इनके बारे में लगातार देख रहे होंगे कि बाबा किस प्रकार से अपने आप को मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही हैं और उनको फंसाने की साजिश की जा रही है जिन्होंने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। तो साजिश की बात करें तो पिछले दिनों आप देखे होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ से जो थे उनको भी काफ़ी इसी तरह से परेशान किया जाने लगा था। हालांकि अगर नीम करौली सरकार की बात की जाए तो अब इनके ऊपर जब आरोप लगा है तो इसकी भी। नमस्कार, जय हिंद, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। आज हम बात करने वाले हैं नीम करौली सरकार की, जो कि कानपुर से जुड़े हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा की जो नासिक वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाबा की जो काफ़ी मोटी रकम लेकर करते हैं लोगों का उपचार और जिनके यहाँ चलता है करीब 24 घंटे लगातार हवन और पूजन कार्य। तो पहले इनके बारे में जानेंगे, लेकिन जानेंगे क्यों इनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक डॉक्टर ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो क्या है पूरा प्रकरण, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए एनालिसिस करते हैं नीम करौली सरकार बाबा के बारे में। करौली बाबा का आश्रम कितना बड़ा है अगर हम इसकी बात करेंगे तो 14 एकड़ में फैला हुआ बताया जाता है। आश्रम में हर रोज 3 से 4 हजार भक्त पहुंचते हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों को आश्रम आने पर 100 रुपये की पर्ची कटवानी होती है, यानी कि रसीद कटवानी होती है। रजिस्ट्रेशन फीस आप उसको समझ सकते हैं। और मुराद अगर नहीं पूरी होती है तो दोबारा फिर 15 दिनों के बाद 100 रुपये की पर्ची फिर कटवानी होती है, यानी कि एक महीने में आपको 200 रुपये की सिर्फ पर्ची और पर्ची हो जाती है। दोबारा पर्ची कटाने के बाद सफ़ेद धागे बांधे जाते हैं। जो दोबारा पर्ची कटती है उसमें पर्ची कटाने वाले को बदले में सफ़ेद रंग का धागा बांधा जाता है। अगर भक्त को आश्रम में बाबा से मिलना है तो हजारों रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है। अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग पर्चियां हैं। जैसे आपको तत्काल में बाबा से मिलना है तो उसके लिए तो आपको काफ़ी मोटी रकम चुकानी पड़ जाती है। हवन पूजन के लिए भी एक विशेष राशि तय की गई है, जिसको करीब लाख 1.5 लाख रुपए आप मान सकते हैं कि हवन पूजन जो आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए लाखों रुपए लेकर हवन पूजन किया जाता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 24 घंटे यहाँ पर हवन पूजन का कार्य चलता रहता है और इससे कोई पारिवारिक कष्ट, समस्या या व्यक्तिगत समस्याओं से पीड़ित लोग यहाँ से ठीक होने का दावा भी करते रहते हैं। और यह भगवान शिव का नाम लेकर काम किया जाता है। किसके द्वारा? नीम करौली सरकार के द्वारा। अगर विशेष हवन की बात करेंगे तो जो बाबा हैं वो विशेष हवन खुद करवाते हैं और फिर बाबा कष्ट पूछकर आंखें बंद करके चमत्कार का दावा करते हैं। और बताया जाता है कि बाबा लोगों के इलाज का दावा भी करते हैं, इसलिए ये 1.5 लाख रुपए के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। तो अगर हम बाबा की जन्म कुंडली निकालें, यानी कि जो नीम करौली सरकार बाबा हैं कानपुर वाले, इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये कौन है, इनका असली नाम क्या है, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। इनका असली नाम संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा है। और ये जब बाबा नहीं थे तो उससे पहले इनकी पहचान क्या थी? तो ये किसान नेता थे। क्या थे? फार्मर लीडर थे। जैसे राकेश टिकैत वगैरह हैं, उस प्रकार से ये एक किसान नेता हुआ करते थे और इनकी पहचान संतोष सिंह भदौरिया के नाम से हुआ करता था। और कुछ सालों पहले ही ये नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाबा रहने वाले तो उन्नाव के हैं, लेकिन इनका जो आश्रम है ये गंगा पार कानपुर में, वहाँ पर इनका आश्रम बना हुआ है। और बाबा के दरबार में जाने के लिए आपको पता है कि 100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है। बाबा ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई थी। नेता बनने के साथ ही संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा का राजनीति में भी इन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश की थी। इनके ऊपर कई मुकदमे भी हैं, जिसमें ज़मीन कब्जा करने के लिए और किसानों को बचाने के लिए ये भी जेल जा चुके हैं, यानी कि किसानों को हिरासत से छुड़ाने के चक्कर में भी जेल जा चुके हैं। इस प्रकार के मुकदमे इनके ऊपर लगे हुए हैं। राजनीति में काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद संतोष सिंह भदौरिया को कुछ प्राप्त नहीं हुआ खास, तो ये अचानक से गायब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब प्रकट होते हैं तो एक नए अवतार में प्रकट होते हैं और ये बन जाते हैं नीम करौली सरकार बाबा कानपुर वाले। और फिर करते हैं ये लाखों रुपए लेकर इलाज, और ये दावा तो इतना करते हैं कि ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी रुकवा कर
सकते हैं। हालांकि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं दोनों देशों को, उनको नीम करौली धाम पर आना पड़ेगा। अब बाबा चर्चा में क्यों आए हैं, तो एक व्यक्ति थे, एक डॉक्टर थे, वो किसी समस्या को लेकर इनके पास जाते हैं और फिर उसके बाद उपचार किया जाता है, और कुछ दिनों बाद जब ये वापस उनके पास जाते हैं और उनके सेवादारों से यानी कि उनके लोगों से वो बताते हैं कि उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, तो उनके अनुसार इनको ले जाकर बाउंसरों द्वारा इनको पीटा जाता है, मारा जाता है, और रॉड यानी कि लोहे के डंडे से भी इनकी पिटाई की जाती है, और फिर उसके बाद ये पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं और नीम करौली बाबा मीडिया में छा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ लगातार हो रही हैं। तो ये रही नीम करौली बाबा की पूरी जन्म कुंडली जो आप देख रहे थे। तो एक बार फिर से नीम करौली बाबा को ब्रीफिंग कर दे, तो देश में जब बागेश्वर बाबा की चर्चा हो रही थी, तो अचानक से नीम करौली बाबा की भी चर्चा होनी प्रारंभ हो गई। और नीम करौली बाबा क्या है? नीम करौली बाबा पहले किसान थे, फिर उसके बाद किसान नेता बने, और उसके बाद आश्रम खोला। कहाँ पर? कानपुर करौली बाबा सरकार के नाम से वहाँ पे आश्रम खोला। अब बाबा चमत्कार करने का दावा करते हैं, तो उनके पास लाखों लोग पूजा करवाने के लिए, चमत्कार का लाभ पाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद बाबा उनको लाभ भी देते हैं। बताया जाता है कि मैंने भी इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देखा, इनका बाकायदा एक यूट्यूब चैनल है, और उस यूट्यूब चैनल पर हज़ारों वीडियो इनके पड़े हुए हैं, और यूट्यूब के अंदर इनके हज़ारों वीडियो पड़े हैं जहाँ पर ये लोगों का इलाज करते हैं। स्मृतियों को छोटा करना, बड़ा करना, ऐसे प्रकार के तमाम कार्य इनके द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। एक प्रकरण तो और आया है कि ये एक लड़की का हाइट भी बढ़ाने का दावा करते हैं कि स्मृतियों में आपकी हाइट कम हुई थी और फिर उसको बढ़ाया जाता है। भूत प्रेत जैसी चीज़ों के लिए भी ये स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए करते रहते हैं दवाइयाँ, यानी कि उपचार। तंत्र मंत्र की साधना से ये करते हैं उपचार। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाबा बड़े निराले हैं। आप इनके बारे में लगातार देख रहे होंगे कि बाबा किस प्रकार से अपने आप को मीडिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही हैं, और उनको फंसाने की साजिश की जा रही है जिन्होंने इनके ऊपर FIR दर्ज किया है। तो साजिश की बात करें तो पिछले दिनों आप देखे होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ से जो थे, उनको भी काफ़ी इसी तरह से परेशान किया जाने लगा था। हालांकि अगर नीम करौली सरकार की बात की जाए तो अब इनके ऊपर जब आरोप लगा है तो इसकी भी जांच होनी जरूरी है, और ये संवैधानिक तरीका है लोकतंत्र में। अगर नीम करौली बाबा अपना कार्य कर रहे हैं तो प्रशासन भी अपना कार्य करेगी। अगर किसी भी भक्त को दिक्कत और परेशानी हुई थी उस पर जाँच होना जरूरी है। तो नीम करौली बाबा से यही निवेदन है कि भैया जाँच में सहयोग करो, नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा वो तो आप ही जानते हैं। बड़े बड़े लोग अंदर चले गए हैं, तो आप भी अंदर जाने के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।